यार आजकल एक चीज़ देख रहा हूँ कि आप लोग वीडियो को इग्नोर बहुत कर रहे हैं, देखते ही नहीं हैं। शुरू में जब मैंने आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ाना शुरू किया था तब जितने व्यूज आते थे उसके मुकाबले आजकल 2-3 दिनों से व्यूज काफ़ी कम आ रहे हैं। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आप वीडियो को इग्नोर करना शुरू कर दिए हैं। अरे यार इतनी तेज़ गर्मी हो रही है और मैं आप लोगों के लिए वीडियो शूट करता हूँ, अपलोड करता हूँ, बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है गर्मी को झेलते हुए। और आप हैं कि ये गर्मी का बहाना बनाकर मस्त दोपहर में सो जाते हैं, दिन में सो जाते हैं। कभी कभी तो यही सोचता हूँ कि मैं किसके लिए सजूं, मेरा पिया आन्हर है। तो यार आप लोग वीडियो को देख कर ना थोड़ा लाइक वगैरह कर दिया कीजिए, शेयर कर दिया कीजिए। इससे क्या है ना कि थोड़ा सा हिम्मत मिलती है कि हाँ बस करते रहना है। तो चलिए फिलहाल ज़्यादा बात नहीं करेंगे, नहीं तो आप बोर हो जाएंगे। हमें आज बात करना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, आज हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में मैं आपको पूरा बता चुका हूं और आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी पहचान के बारे में, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पता हमें कैसे चलेगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो उसके लिए हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं या रही हूं ऐसे शब्द आते हैं। जैसे मोहन बाजार जा रहा है, सीता एक पत्र लिख रही है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, मैं खाना खा रहा हूं, वह खाना बना रही है। ये क्या है सारे? ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसके लिए जो हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है, बिल्कुल हेल्पिंग वर्ब, दूसरे नंबर पे हेल्पिंग वर्ब। अगर आपको सेंटेंस की पहचान पता चल गई तो दूसरे नंबर पे आपको हेल्पिंग वर्ब अगर पता चल गया तो बहुत ही आसान है ट्रांसलेशन करना। पूरा टेंस इसी पर आधारित है। आपको सेंटेंस की पहचान करनी आनी चाहिए और उसका हेल्पिंग वर्ब आपको पता होना चाहिए। उसके बाद तो चुटकियों में यूं 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 करके आप उस सेंटेंस को ट्रांसलेट कर लेंगे। तो यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर, 3 हेल्पिंग वर्ब होते हैं। इज लगेगा ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ, यानी सब्जेक्ट अगर ही होगा, शी होगा या फिर इट होगा या फिर कोई सिंगुलर नाउन होगा यानी एक वचन का सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ इज लगेगा। आई के साथ हमेशा एम लगता है और कुछ मत लगा देना आई के साथ। इसके अलावा आर किसके साथ लगेगा? आर लगेगा यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ और प्लूरल नाउन के साथ। बहुवचन वाले सब्जेक्ट के साथ, बहुवचन वाले नाउन के साथ क्या लगेगा? आर का यूज होगा। अब बात करते हैं हम अफर्मेटिव सेंटेंस। सेंटेंस को बनाने का तरीका कहलाता है क्या? सिंटैक्स। तो यहां पर जो इसका सिंटैक्स होगा वो होगा सब्जेक्ट, उसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब यानी इज, एम, आर, इसमें से जो भी यूज होगा लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे मेन वर्ब। मेन वर्ब यानी मुख्य रूप से उस सेंटेंस में जो काम हो रहा है वो है मेन वर्ब और इसमें आईएनजी जोड़ेंगे। उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स, जो कुछ बचेगा लास्ट में सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को लिखने के बाद उसको हम लास्ट में लिख देंगे। बात करते हैं कुछ सेंटेंस की, जैसे वह पानी ला रही है, वह पानी ला रही है, ये है अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है वह, कौन सा वह? ही होगा या शी होगा? ला रही है यानी स्त्री की बात हो रही है, लड़की की बात हो रही है। तो जब लड़की के लिए वह आए तो उसके लिए लिखते हैं शी, तो ये हो जाएगा शी, सब्जेक्ट हो गया शी। इसके बाद लिखना है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, तीनों में से क्या लगेगा? ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन के साथ इज लगता है तो यहां पर हो जाएगा क्या? इज। उसके बाद लिखना है क्या? मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? ला रही है, तो ब्रिंग मीन्स होता है लाना, BRING, ब्रिंग मीन्स लाना और इसमें हमें जोड़ना है ING, तो ING जोड़ देंगे तो हो जाएगा ब्रिंगिंग, शी इज ब्रिंगिंग। उसके बाद लिखना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसे पता चलेगा? क्या या किसे लगाने पर। अगर पूछा जाए क्या लाती है, क्या ला रही है, तो पानी, वाटर, तो यहां पर हम लिख देंगे वाटर और ये हो गया फुल स्टॉप। शी इज ब्रिंगिंग वाटर, वह पानी ला रही है। तो इस तरीके से इसका ट्रांसलेशन कंप्लीट हुआ। मैं मैदान में टहल रहा हूं, मैं मैदान में टहल रहा हूं, तो इसमें क्या सब्जेक्ट है? आई। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, सबसे पहले आई लिख दिया। कौन मैदान में टहल रहा है? मैं मैदान में टहल रहा हूं, यानी सब्जेक्ट क्या है? मैं, यानी कि आई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखना है, तो भैया आई के साथ हमेशा याद रखिएगा एम हेल्पिंग वर्ब लगेगा, इसके अलावा कुछ नहीं लगेगा, तो यहां पर लिख देंगे हम एम। इसके बाद लिखना है मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? कौन सा काम हो रहा है? टहल रहा हूं, टहलने, जो काम मुख्य रूप से होता है सेंटेंस में वही होता है मेन वर्ब, ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा वॉकिंग, वॉकिंग, ING जोड़ देंगे, वॉक में ING जोड़ देंगे, हो जाएगा वॉकिंग। इसके बाद लिखना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसे पता चलता है? क्या या किसे लगाने पर सेंटेंस में। अगर पूछा जाए क्या वॉकिंग कर रहा हूं, क्या टहल रहा हूं, कोई आंसर नहीं निकलेगा। किसे टहल रहा हूं, कोई आंसर नहीं निकलेगा, यानी कि इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं है। तो जब ऑब्जेक्ट है ही नहीं, मारो गोली, हटाओ ऑब्जेक्ट को, अदर वर्ड्स पे। ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स लिखा, अदर वर्ड्स इसमें क्या है वो लिख दो। मैदान में, तो मैदान में लिख दो भैया इन द फील्ड, इन द फील्ड, मैदान में।
ठीक है, आई एम वॉकिंग इन द फील्ड, मैं मैदान में टहल रहा हूँ। इसके बाद सेंटेंस है मोहन उपन्यास पढ़ रहा है, मोहनवा उपन्यास पढ़त बा, तो ये हो जाएगा सेंटेंस, सब्जेक्ट हो जाएगा क्या, मोहन। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट हो गया मोहन, कौन उपन्यास पढ़ रहा है, मोहन, तो मोहन ये हो गया सब्जेक्ट। और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब लगेगा इज, क्यों, क्योंकि ही सी इट और सिंगुलर नाउन के साथ इज लगता है, तो मोहन, मोहन क्या है, एक लड़के का नाम है, एक आदमी का नाम है, तो एक वचन, ठीक है, उसके साथ लगेगा मोहन के साथ इज। उसके बाद मेन वर्ब क्या है, पढ़ रहा है, पढ़ना, रीड मीन्स होता है पढ़ना, और इसमें लगा देंगे ING, तो हो जाएगा रीडिंग। और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ऑब्जेक्ट क्या पढ़ रहा है, उपन्यास पढ़ रहा है, तो हो जाएगा नॉवेल, ठीक है, मोहन इज रीडिंग नॉवेल, मोहन उपन्यास पढ़ रहा है। अगला सेंटेंस है स्कूल का चपरासी कमरों को साफ कर रहा है। अब यहां पर अगर ये पूछा जाए कि कौन कमरों को साफ कर रहा है, क्या बताएंगे, चपरासी नहीं, स्कूल का चपरासी। अरे भैया पूरा बोलो ना, वो जो चपरासी की बात की जा रही है, उस चपरासी के साथ जो उसकी क्वालिटी है, जो विशेषताएं हैं, कौन सा चपरासी है, कैसा चपरासी है, वो होगा सब्जेक्ट, ठीक है। तो कौन साफ कर रहा है, स्कूल का चपरासी, स्कूल का चपरासी, ये है सब्जेक्ट। तो इसके लिए लिखेंगे द प्यून ऑफ स्कूल, द प्यून ऑफ स्कूल, यानी कि स्कूल का चपरासी। हेल्पिंग वर्ब इसके साथ लगेगा इज, है ना, सब्जेक्ट के बाद क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब इज लगेगा, क्योंकि एक चपरासी की बात हो रही है। इसके बाद लिखेंगे मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है, साफ कर रहा है, क्लीन मीन्स होता है साफ करना, जोड़ देंगे इसमें ING। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या साफ कर रहा है, क्या साफ कर रहा है, कमरों को साफ कर रहा है, यानी कमरे साफ कर रहा है, तो इसके लिए लिखेंगे रूम, रूम्स लिख देंगे, क्योंकि कमरे, ढेर सारे कमरे हैं, तो रूम का जो प्लूरल होगा, बहुवचन होगा, वो होगा रूम्स। इसके बाद क्या लिखना है, अदर वर्ड्स, क्या बचा हुआ है, स्कूल का चपरासी कमरों को साफ कर रहा है, कुछ और बचा ही नहीं है, अदर वर्ड्स बचा ही नहीं है, फुल स्टॉप। तो ये हो गया इसका ट्रांसलेशन, स्कूल का चपरासी कमरों को साफ कर रहा है, द प्यून ऑफ स्कूल इज क्लीनिंग रूम्स। पढ़ाते पढ़ाते ना अभी एक बहुत ही खतरनाक दुर्घटना हो गई, वो आपको दिख रहा होगा कौन सी दुर्घटना हुई, पता चला, अरे यार लाइट चली गई, देख नहीं रहे क्वालिटी कैसे हो गई, थोड़ा सा डाउन हो गया। जो लाइट थी, जो चार ट्यूबलाइट जल रही थी, उस साइड में दो, उस साइड में दो, वो अब सारी बुझ चुकी है। लेकिन हम पढ़ना नहीं बंद करेंगे। आइए बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव सेंटेंस आपने समझ लिया, अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव सेंटेंस, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, कि किसी भी टेंस का नेगेटिव सेंटेंस अगर आपको बनाना है तो बस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है। समझ में आई बात? किसी भी टेंस का नेगेटिव सेंटेंस अगर बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद बस नॉट लगाना है। तो यहां पर देखिए, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और फिर नॉट, फिर मेन वर्ब, और मेन वर्ब में ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ब, बस क्या है। देखिए सेंटेंस, मैं कहानी नहीं लिख रहा हूं, मैं कहानी नहीं लिख रहा हूं, तो सब्जेक्ट हमें सबसे पहले लिखना है I, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब I के बाद am, उसके बाद नॉट, जाहिर सी बात है नेगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है। उसके बाद लिखना है मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है, लिख रहा हूं, लिखने का काम हो रहा है यहां पर, तो ये हो जाएगा राइट, और इसमें जोड़ देंगे ING, तो हो जाएगा राइटिंग, राइटिंग, ठीक है, मेन वर्ब प्लस ING हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट, क्या लिख रहा हूं, कहानी, ठीक है, ए स्टोरी, क्योंकि एक बार में एक कहानी ही लिख सकते हैं, तो यहां पर जो नाउन हुआ, यानी कि जो ऑब्जेक्ट हुआ वो सिंगुलर हुआ और एक वचन हुआ, तो इसलिए ए स्टोरी यहां पर हम लिख देंगे, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग अगले वर्ष जापान नहीं जा रहे हैं, हम लोग अगले वर्ष जापान नहीं जा रहे हैं, तो इसके लिए सब्जेक्ट वी मीन्स होता है हम लोग, सब्जेक्ट हो जाएगा वी, सब्जेक्ट हमने लिख दिया वी, वी मीन्स हम या हम लोग दोनों होता है, ध्यान रखिएगा, वी के साथ पीपल लगाने की कोई जरूरत नहीं है, वी मतलब हो गया हम लोग। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब वी के साथ क्या लगेगा, यू, वी, दे और प्लूरल नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब आर लगता है, तो इसलिए यहां पर लिख देंगे आर। और उसके बाद क्या लगाना है, नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाना है नॉट, और हमने लगा दिया नॉट। उसके बाद लिखना है मेन वर्ब, जा रहे हैं, जा रहे हैं, गो मीन्स जाना, उसमें ING जोड़ देंगे, हो जाएगा गोइंग। और अगर कहीं भी आने या जाने की बात हो, और अगर ये पता हो कि कहां जाने की बात हो रही है, तो गो, गोइंग या वेंट, जो भी आएगा, गो का कोई भी फॉर्म आएगा, उसके आगे टू लगा देते हैं और उस जगह का नाम लिख देते हैं जहां जाने की बात हो रही है, तो गोइंग टू जापान, गोइंग टू जापान, ठीक है। इसके बाद इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि क्या जा रही है, किसे जा रहे हैं, ये क्वेश्चन करेंगे तो उसका आंसर निकलवे नहीं करेगा, तो जब निकलवे नहीं करेगा तो ऑब्जेक्ट है ये नहीं है। अब क्या बचा है, अदर वर्ड, अदर वर्ड क्या है, अगले वर्ष, यही तो बचा हुआ है,
जो कुछ बचा है वो होता है अदर वर्ड, बचे हुए शब्द, ठीक है, यानी अन्य शब्द। तो नेक्स्ट ईयर, अगले वर्ष यानी कि नेक्स्ट ईयर, अगले वर्ष, ठीक है। वी आर नॉट गोइंग टू जापान नेक्स्ट ईयर, हम अगले वर्ष जापान नहीं जा रहे हैं। अगला सेंटेंस है मेरा भाई व्यापार नहीं कर रहा है। तो सब्जेक्ट क्या है? मेरा भाई, यानी कि माय ब्रदर। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिख दिया माय ब्रदर। उसके बाद हमें लिखना है क्या? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब माय ब्रदर। देखिए क्या, मेरा भाई व्यापार नहीं कर रहा है, मेरा भाई, मतलब इससे क्या पता चलता है? एक भाई की बात की जा रही है, मेरा भाई एक वचन है, तो एक वचन यानी कि सिंगुलर नाउन है, तो ही सीट और सिंगुलर नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब इज लगता है, तो हमने लगा दिया इज। और उसके बाद लिखना है नॉट, है ना, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, जाहिर सी बात है हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें नॉट लगाना है, तो नॉट यहाँ पर हमने लगा दिया। और उसके बाद लिखना है क्या? मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? कर रहा है, तो डू मींस करना, उसमें आईएनजी लगा देंगे, डूइंग। और उसके बाद क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? ऑब्जेक्ट क्या है? बिजनेस, बिजनेस, ठीक है। माय ब्रदर इज नॉट डूइंग बिजनेस, मेरा भाई व्यापार नहीं कर रहा है। अगला सेंटेंस, वे लोग गरीबों को नहीं सता रहे हैं। तो सब्जेक्ट क्या है? वे लोग। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है दे मींस वे या फिर वे लोग, दोनों होता है, ध्यान रखिएगा। तो दे और यू वी दे और प्लूरल नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब लगता है यार। सब्जेक्ट के बाद हमें लगाना है हेल्पिंग वर्ब, तो हम लगा देते हैं दे के बाद आर, और उसके बाद हमें लगाना है नॉट, तो हम लगा देते हैं नॉट। उसके बाद लिखना है हमें क्या? मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या है? सता रहे हैं, सताना। ऑपरेस मींस होता है सताना, ओ डबल पी आर ई डबल एस, और इसमें जोड़ देंगे आईएनजी, ऑपरेसिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, मेन वर्ब के बाद क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो किसे नहीं सता रहे? क्या सता रहे? इसका कोई आंसर नहीं होगा इस सेंटेंस में, लेकिन किसे सता रहे हैं या किसे नहीं सता रहे हैं उसका आंसर निकल रहा है, गरीबों को, ठीक है। तो गरीबों को के लिए हो जाएगा द पुअर, मींस गरीब लोगों को या गरीबों को, ठीक है। दे आर नॉट ऑप्रेसिंग द पुअर, वो लोग गरीब लोगों को नहीं सता रहे। अगला सेंटेंस, परीक्षार्थी भवन में कानाफूसी नहीं कर रहे हैं। परीक्षार्थी भवन में कानाफूसी नहीं कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट क्या है? परीक्षार्थी, यानी कि एग्जामिनी, एग्जामिनी, ठीक है, एग्जामिनी। और क्योंकि ये बहुवचन है तो हो जाएगा एग्जामिनीज, ओके। और ये बहुवचन है तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब इसके साथ लगेगा, और हेल्पिंग वर्ब के बाद लगा देंगे नॉट। उसके बाद लिखेंगे मेन वर्ब। मेन वर्ब है कानाफूसी नहीं कर रहे हैं, तो कानाफूसी करना एक मेन वर्ब है, इसके लिए होता है विस्पर। विस्पर, विस्पर मींस होता है कानाफूसी करना, इसमें आईएनजी लगा देंगे, हो जाएगा विस्परिंग, ठीक है। एग्जामिनीज आर नॉट विस्परिंग। और अदर वर्ड में क्या बचा हुआ है? भवन में, परीक्षार्थी भवन में, ठीक है, इन द हॉल, इन द हॉल, भवन में। परीक्षा भवन यहाँ पर होना चाहिए था, तो लिख देते एग्जामिनेशन हॉल, लेकिन हॉल लिखा है, मतलब कि भवन लिखा है, तो इसका मतलब हॉल, ठीक है। तो आइए अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो टाइप का होता है, इसे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बता रखा है। पहला टाइप का वो जिसका आंसर यस या नो में दिया जा सके, जिसमें हिंदी वाक्यों में क्या शुरू में आता है, जैसे क्या बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, इसका आंसर यस या नो में दे सकते हैं, दिया जा सकता है। क्या मोहन बाजार जा रहा है, क्या सीता पत्र लिख रही है, यस या नो, यस या नो में इसका आंसर दिया जा सकता है, यानी शुरू में क्या 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 आता है। तो जब शुरू में क्या आता है तो उसमें क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब पहले लिखते हैं। सिंटेक्स मैंने एक ही लिखा है, अब दोनों तरह के सेंटेंस उसी सेंटेंस में आप समझ लीजिए। दूसरे तरह का सेंटेंस वो होता है जिसमें क्वेश्चन वर्ड यानी कि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं, जैसे बच्चे मैदान में क्या खेल रहे हैं, बच्चे मैदान में कब खेल रहे हैं, मोहन बाजार क्यों जा रहा है, मोहन बाजार क्यों जा रहा है, या फिर तुम यह काम कैसे कर रहे हो, बच्चा अब कितना दूध पी रहा है। तो ये कब, कौन, कहां, कैसे, कितना, ये सारे शब्द वाक्य के बीच में आ रहे हैं, इसको बोलते हैं WH टाइप का सेंटेंस, ठीक है। तो जब क्वेश्चन वर्ड यानी कि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो सबसे पहले हम लिखते हैं क्वेश्चन वर्ड, ओके, और उसके बाद लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं बोलना है, ठीक है। लेकिन अगर क्या शुरू में आए तब आपको क्या करना है, तब ये क्वेश्चन वर्ड, क्योंकि उसमें रहेगा ही नहीं, लिखना ही नहीं है क्या, जब शुरू में आता है तब आपको सिंपली हेल्पिंग वर्ब लिखना है, क्वेश्चन वर्ड को इग्नोर कीजिए। तब जब क्या शुरू में आए तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, प्लस आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड। अब देखिए, क्या वे लोग मेरी मदद कर रहे हैं, ये सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन करना है तो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। क्या शुरू में आ रहा है तो हमें हेल्पिंग वर्ब पहले लिखना है, क्वेश्चन वर्ड नहीं लिखना है। तो ये हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखना है। हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे, इस एम आर में से क्या लिखेंगे, उसके लिए पता करना होगा सब्जेक्ट क्या है, वे लोग, वे लोग यानी कि दे,
तो जब दे सब्जेक्ट है तो दे के साथ क्या लगता है, यू वे दे, और प्ले यू वी दे, और प्लूरल नाउन के साथ आर लगता है, तो यहां पर हम लिख देंगे आर। ठीक है, उसके बाद क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वे लोग यानी कि दे, और उसके बाद क्या लिखना है, मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या है, मदद कर रहे हैं, मदद करना मेन वर्ब है, तो उसके लिए लिख देंगे हेल्पिंग। और उसके बाद क्या लिखना है, मेन वर्ब के बाद, मेन वर्ब में आईएनजी हमने लगा दिया, ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट किसे मदद कर रहे हैं, ठीक है, किसकी मदद कर रहे हैं या किसे मदद कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट है मेरी। ठीक है, तो मेरी के लिए लिख देंगे मी, और ये हो गया क्वेश्चन मार्क। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे माई मीन्स मेरा या मेरी होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं माई पोसेसिव केस है। पोसेसिव केस पर 2 वीडियो बनी है, जाकर देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। माई पोसेसिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस नहीं है। ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, तो यहाँ पर मेरा हो या मुझे हो, अगर वो ऑब्जेक्ट की जगह पर लिखा जाना है तो मी ही लिखेंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। अगला सेंटेंस है, क्या मैं झूठ बोल रही हूँ, क्या मैं झूठ बोल रही हूँ। देखिए सेंटेंस एम यानी हेल्पिंग वर्ब पहले लिख दिया हमने, क्योंकि क्या शुरू में आ रहा है, और एम क्यों लिखा, क्योंकि सब्जेक्ट है मैं, तो ये हो जाएगा आई है। ठीक है, एम आई मतलब हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, इसके बाद मेन वर्ब। बोल रही हूं, तो बोल रही हूं के लिए होता है टेल, और उसमें लगा देंगे आईएनजी, हो जाएगा टेलिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट, क्या बोल रही हूं, झूठ, तो झूठ के लिए लिखते हैं एलाई। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगा देंगे। ध्यान रखिएगा, स्पीक मीन्स भी बोलना होता है, टेल मीन्स भी बोलना होता है, बोलना या बताना, टेल मीन्स भी होता है। लेकिन अगर झूठ बोलने की बात हो तो वहां पर टेल ए लाई लिखते हैं, और जहां पर सच बोलने की बात हो वहां पर स्पीक ट्रुथ लिखते हैं। ध्यान रखिएगा। अगला सेंटेंस है, क्या महिलाएं बच्चों को खिला रही हैं। खिला रही मतलब ऐसे, वो नहीं हुलुलुलुलुलुलुलु बाबू मेला, वो वाला खिला रही, मतलब भोजन करा रही हैं, खाना खिला रही हैं। ठीक है, तो क्या महिलाएं बच्चों को खिला रही हैं, तो यहां पर भी क्या शुरू में आ रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब पहले लिख देंगे, और यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो होगा आर, क्योंकि महिलाएं बहुवचन है, प्लूरल नाउन है, तो इसलिए पता ही है यू वी दे, और प्लूरल नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब आर आता है, तो यहां पर हो जाएगा आर। उसके बाद महिलाएं, सब्जेक्ट वुमेन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वुमेन यानी WOMAN, वुमेन मीन्स होता है औरत यानी महिला, यानी एक महिला यानी एक औरत, वो सिंगुलर नाउन होता है। लेकिन महिलाएं, औरतें के लिए होता है WOMEN, एक की जगह पर EN हो जाता है, वुमेन महिलाएं। ठीक है, तो आर वुमेन। उसके बाद मेन वर्ब, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब, खिला रही हैं, जो खिलाना के लिए होता है फीड, फीड मीन्स खिलाना, इसमें जोड़ देंगे आईएनजी, और उसके बाद हमें लगाना है ऑब्जेक्ट, किसे खिला रही है, बच्चों को। ठीक है, तो बच्चों के लिए हो जाएगा क्या, चिल्ड्रन। ठीक है, चिल्ड्रन, और यहां पर द चिल्ड्रन लिखेंगे, क्योंकि अगर महिलाएं खिला रही है तो कुछ खास बच्चों को खिला रही होंगी, यानी कुछ विशेष बच्चों को खिला रही होंगी, उन बच्चों की बात की जा रही है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आर वुमेन फीडिंग द चिल्ड्रन, क्या महिलाएं बच्चों को खिला रही है। तुम मुझसे क्यों बात कर रहे हो, हाँ, तुम मुझसे बात क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो तुम मुझसे बात, जब मैं तुमसे एक बार बोल चुकी हूं कि ब्रेकअप ब्रेकअप ब्रेकअप, फिर तुम मुझसे बात क्यों कर रहे हो। आइए देखते हैं इसका ट्रांसलेशन, तुम मुझसे बात क्यों कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो क्यों है, क्यों वाई यानी क्वेश्चन वर्ड हुआ, बीचों में आएगा है, तो जब क्वेश्चन वर्ड हुआ भैया बीच में आ गया है, तो मैंने अभी आपको क्या बताया, क्वेश्चन वर्ड पहले लिख देना है। क्यों, तो क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई, तो हमने सबसे पहले लिख दिया वाई, वाई। उसके बाद लिखना है हमें हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब, अब यहां पर ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट है तुम, तो जब सब्जेक्ट है तुम की इंग्लिश होती है यू, और यू के साथ क्या लगता है, यू के साथ क्या लगता है आर, तो यहां पर हम हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे आर। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, इसके बाद क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, तुम यानी कि यू। उसके बाद हमें लिखना है मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, बात कर रहे हो, बात करना। ठीक है, तो टाक मीन्स होता है बात करना, TALK। कुछ लोग इसको बोलेंगे टाल्क, टाल्क, अरे नहीं भैया, एल इसमें साइलेंट है। इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें लिखे तो जाते हैं कुछ अक्षर, लेकिन पढ़े नहीं जाते, तो टाक भी उनमें से एक है। टाल्क नहीं पढ़ा जाएगा, टाक पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो टाक, और इसमें जोड़ेंगे आईएनजी, है ना, क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है, कंटिन्यूअस टेंस है, तो जब कंटिन्यूअस टेंस है तो मेन वर्ब जो भी रहेगा उसमें आईएनजी जोड़ना है। ठीक है, तो टॉकिंग, और उसके बाद किससे, मुझसे, टॉकिंग टू मी, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, व्हाई आर यू टॉकिंग टू मी। अगला सेंटेंस, यह बच्चा कितना दूध पी रहा है,
तो कितना दूध, ये क्वेश्चन वर्ड है जो कि वाक्य के बीच में आया है और इसी क्वेश्चन वर्ड को हमें पहले लिखना है। कितना दूध, ध्यान रखिएगा, सिर्फ कितना नहीं, कितना दूध, ये क्वेश्चन वर्ड है। क्योंकि अगर पूछा जाए यह बच्चा कितना पी रहा है, तो क्या भैया कितना दारू, कितना पी रहा है, अरे दूध, बच्चा है छोटा, दूध पिएगा, ठीक है। तो कितना दूध, ये है क्वेश्चन वर्ड। तो उसके लिए क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड हाउ मच मिल्क, हाउ मच मिल्क यानी कि कितना दूध। ध्यान रखिएगा, अगर कितना कितने के साथ जो नाउन आ रहा है वो अगर काउंटेबल नाउन है तो हाउ मेनी का यूज करते हैं कितना के लिए, और अगर अनकाउंटेबल नाउन आ रहा है यानी जिसको ना गिना जा सके तो वहां पर हाउ मच का यूज करते हैं कितना या कितने के लिए। अब दूध को नहीं गिना जा सकता कि एक दूध, दो दूध, दूध को तौला जा सकता है, नापा जा सकता है, मापा जा सकता है, आधा लीटर, 1 लीटर, 100 ml, ठीक है। तो उसको बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन और उसके साथ कितना कितने के लिए हाउ मच का यूज होता है। तो हाउ मच मिल्क यानी कितना दूध, ये हो गया क्वेश्चन वर्ड। इसके बाद लिखना है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट पहले देखिए, यह बच्चा यानी कि दिस चाइल्ड यानी कि एक वचन, सिंगुलर नाउन। तो जब सिंगुलर नाउन है तो जाहिर सी बात है इज लगेगा, सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगेगा, इज। तो ये क्या हो जाएगा, इज। हाउ मच मिल्क हेल्पिंग वर्ब हो गया, क्वेश्चन वर्ड हो गया। इसके बाद लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, यह बच्चा यानी कि दिस चाइल्ड, दिस चाइल्ड, यह बच्चा, ठीक है। इसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या लिखना है, मेन वर्ब प्लस आईएनजी। तो मेन वर्ब क्या है, दूध पी रहा है, दूध तो हो गया, पी रहा है। तो ड्रिंक मीन्स होता है पीना, ड्रिंक मीन्स क्या होता है, पीना, तो उसमें लगा देंगे आईएनजी। तो ये हो गया, 1 मिनट, अदर वर्ड भी बचा हुआ है इसमें। ड्रिंकिंग ऑब्जेक्ट तो है नहीं, मतलब ऑब्जेक्ट था लेकिन वो क्वेश्चन वर्ड में ही आ गया। क्या पीने की बात हो रही है, दूध। तो दूध जो था, मिल्क जो था, वो क्वेश्चन वर्ड में ऑलरेडी लिखा जा चुका है, अदर वर्ड। और क्या बचा हुआ है इसमें, यह बच्चा अब की इंग्लिश नहीं लिखी गई है तो अब हम नाउ लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो गया, हाउ मच मिल्क दिस चाइल्ड ड्रिंकिंग नाउ, यह बच्चा कितना दूध पी रहा है। अगला सेंटेंस है, क्या आशीष और आदर्श क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या आशीष और आदर्श क्रिकेट खेल रहे हैं। तो इसमें आशीष और आदर्श क्या है, बहुवचन हो गया। अगर एक बच्चे का नाम होता, सिर्फ आशीष का नाम होता तो एक वचन होता, या फिर सिर्फ आदर्श का नाम होता तब भी एक वचन होता है, सिंगुलर नाम होता। लेकिन दोनों को एक साथ लेकर बोला जा रहा है तो दोनों का नाम एक साथ कंबाइंड रूप से सब्जेक्ट होगा। तो यानी कि सब्जेक्ट बहुवचन है, एक से ज्यादा नाम है यानी कि बहुवचन है। और क्या शुरू में आ रहा है, ध्यान रखिएगा, क्या शुरू में आ रहा है। तो जब क्या शुरू में आ रहा है तो क्या क्वेश्चन वर्ड पहले लिखा जाएगा, नहीं, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, आशीष और आदर्श बहुवचन है तो बहुवचन के लिए आर लगता है, ठीक है। यू वी दे और प्लूरल नाउन के लिए आर लगता है। तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा आर, सबसे पहले लिख देंगे क्योंकि क्या शुरू में आ रहा है तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब पहले लिखा जाएगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, आशीष एंड आदर्श, आशीष एंड आदर्श, ठीक है, सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद लिखना है मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, खेल रहे हैं, प्ले, उसमें जोड़ देंगे आईएनजी, प्लेइंग, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट, ठीक है। तो क्या हो गया, ये क्या आशीष और आदर्श क्रिकेट खेल रहे हैं, और आशीष एंड आदर्श प्लेइंग क्रिकेट। तो आइए बात करते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है आपको ऑलरेडी बता चुका हूं पिछले वीडियो में। ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें नेगेटिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं लेकिन वो क्वेश्चन कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं, यानी कि उसमें क्यों नहीं जुड़ा होता है। जैसे कि क्या मैं सत्य नहीं बोल रहा हूं, क्या तुम्हारे गांव के लोग गरीबों को नहीं सता रहे हैं, आजकल तुम स्कूल क्यों नहीं आ रहे हो, क्या सरिता की माँ कल नई साड़ी नहीं खरीद रही है, या फिर उसे आजकल कौन नहीं पीट रहा है। क्वेश्चन तो पूछा जा रहा है लेकिन सब में नहीं 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 जुड़ा है। तो ये होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। और इसमें आपको सिर्फ एक ही बात ध्यान रखना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर आपको समझ में आ गया है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसे बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है। क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है, ये आप ध्यान रखिएगा बस। अब देखिए सिंटेक्स आप देख भी लीजिए। वैसे क्वेश्चन वर्ड अगर वाक्य के बीच में क्या कौन कहां कैसे, यानी क्वेश्चन वर्ड प्रश्नवाचक शब्द आएगा तो वो लिखेंगे। अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में नहीं आएगा, शुरू में क्या आएगा, तो हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लिखेंगे नॉट, बताया ना सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है। उसके बाद मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। क्या है यार, बिल्कुल हलवा है, हलवा। अभी देखिए चुटकी बजा के कैसे सॉल्व होगा। क्या मैं सत्य नहीं बोल रहा हूं तो क्या करना है, क्या शुरू में आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब पहले लगाना है,
सब्जेक्ट क्या है, आई है यानी कि मैं है, तो आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है, तो एम लिख देंगे पहले और उसके बाद सब्जेक्ट लिख देंगे आई, एम आई, और उसके बाद नॉट, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है, नॉट, ध्यान रखिएगा सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, एम आई नॉट। उसके बाद सत्य नहीं बोल रहा हूं, तो सत्य बोलने के लिए अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था स्पीक ट्रूथ होता है, तो स्पीक और इसमें जोड़ देंगे आईएनजी, उसके बाद क्या नहीं बोल रहा हूं, ट्रूथ, सत्य, तो ये हो गया एम आई नॉट स्पीकिंग ट्रूथ, क्या मैं सत्य नहीं बोल रहा हूं, तो ये हो गया क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्या तुम्हारे गांव के लोग गरीबों को नहीं सता रहे हैं, क्या शुरू में आ रहा है, तो और सब्जेक्ट क्या है, क्या तुम्हारे गांव के लोग यानी कि बहुवचन है, ढेर सारे लोग होंगे गांव में, तो जब बहुवचन है और सब्जेक्ट मतलब कि सब्जेक्ट बहुवचन है और क्या शुरू में आया, तो हेल्पिंग वर्ब पहले लगेगा आर, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हो गया आर, उसके बाद लिखना है सब्जेक्ट है तुम्हारे गांव के लोग, द पीपुल ऑफ योर विलेज, तुम्हारे गांव के लोग, द पीपुल यानी लोग तुम्हारे गांव के, ऑफ योर विलेज, तो ये हो जाएगा द पीपुल ऑफ योर विलेज, द पीपुल ऑफ योर विलेज, और सब्जेक्ट के बाद हम लगा देंगे क्या, नॉट, ठीक है, द पीपुल ऑफ योर विलेज नॉट। इसके बाद क्या लिखना है, मेन वर्ब क्या है, सता रहे हैं, तो ऑप्रेस मीन्स होता है सताना, OPPRESS, ऑप्रेस मीन्स सताना, इसमें जोड़ देंगे आईएनजी, तो हो जाएगा ऑप्रेसिंग, ये हो गया मेन वर्ब। इसके बाद लिखना है ऑब्जेक्ट, किसे नहीं सता रहे हैं, किसे सताने की बात हो रही है, गरीबों को, तो द पुअर लिख देंगे, तो इसका मतलब हो जाएगा गरीब लोग या फिर गरीबों, ठीक है, द पुअर। अगला सेंटेंस है आजकल तुम स्कूल क्यों नहीं आ रहे हो, तो क्यों बीच में आ गया है ना, डब्ल्यूएच टाइप का सेंटेंस हो गया, तो इसमें क्या करेंगे, जो क्वेश्चन वर्ड क्यों बीच में आया है उसको पहले लिख देंगे, यानी कि वाई पहले लिख देंगे हम, तो जब हम वाई पहले लिख देंगे तो उसके बाद लिखना है हेल्पिंग वर्ब क्या है, सब्जेक्ट यू है तो यू के साथ हेल्पिंग वर्ब आर लगता है, ठीक है, तो आर हो जाएगा, और उसके बाद सब्जेक्ट है क्या, यू, और सब्जेक्ट के बाद लिखना है नॉट, और उसके बाद लिखना है मेन वर्ब आ रहे हो, तो आ रहे हो के लिए हो जाएगा कम, और इसमें आईएनजी जोड़ देंगे कमिंग, ठीक है, और कमिंग आने या जाने, मतलब आने या जाने की अगर बात की जा रही हो और ये पता हो कि कहाँ आने जाने की बात की जा रही है, तो टू लगाते हैं कमिंग या गोइंग के बाद, और उसके बाद उस जगह का नाम लिख देते हैं जहाँ आने या जाने की बात हो रही है, तो कमिंग टू स्कूल आने की बात हो रही है, ठीक है, तो कमिंग टू स्कूल, और उसके बाद अदर वर्ड बचा हुआ है आजकल, इसमें सब्जेक्ट नहीं हो, मतलब कि ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, अदर वर्ड है आजकल, तो आजकल के लिए हो जाएगा नाउ अ डेज मीन्स होता है आजकल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क हम लगा देंगे, नाउ अ डेज आजकल। देखिए अगला सेंटेंस, क्या सरिता की मां कल नई साड़ी नहीं खरीद रही है, क्या शुरू में आ रहा है, और सब्जेक्ट है सरिता की मां, मतलब एक वचन है, सिंगुलर नाउन है सब्जेक्ट, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, जब शुरू में आ रहा है तो इज लिख देंगे हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट सरिता की मां, तो सरिता की मां मतलब सरिता की मां के लिए क्या लिखेंगे, सरिताज मदर, सरिता की मां यानी कि सरिताज मदर, ठीक है, सरिता अपॉस्ट्रोफी मदर यानी सरिता की मां। इसके बाद क्या लिखना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट, और उसके बाद क्या लिखना है, मेन वर्ब, खरीद रही है, बाई मीन्स होता है खरीदना, उसमें जोड़ देंगे आईएनजी, हो जाएगा बाइंग। उसके बाद क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, नई साड़ी, तो नई साड़ी के लिए हो जाएगा न्यू साड़ी, और उसके बाद अदर वर्ड में क्या बचा हुआ है, कल यानी आने वाली कल की बात हो रही है, कल नई साड़ी नहीं खरीद रही है, तो इससे क्या पता चला, आने वाली कल की बात हो रही है, ठीक है। अगर बीते हुए कल की बात होती तो ऐसे कह सकते थे, क्या सरिता की मां कल नई साड़ी नहीं खरीद रही थी, क्योंकि बीते हुए कल की बात इसी तरीके से की जाती है, यहाँ पर आने वाली कल की बात हो रही है, ठीक है, न्यू साड़ी, और आने वाली कल के लिए क्या लिखते हैं, टुमारो, TOMORROW, ठीक है, टुमारो। अगला सेंटेंस है, उसे आजकल कौन नहीं पीट रहा है, तो कौन क्वेश्चन वर्ड है जो कि बीच में आ रहा है, तो उसको हमें सबसे पहले लिखना है हु, और उसके बाद लिखना है हेल्पिंग वर्ब इज, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन वर्ड हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, इसके बाद लिखना है नॉट। ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन वर्ड हु आता है किसी भी टाइप के सेंटेंस में तो वो सब्जेक्ट भी होता है, हु एक ऐसा क्वेश्चन वर्ड है जो कि सब्जेक्ट होता है, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बताया था, किसी भी सेंटेंस में अगर ये पता करना हो कि सब्जेक्ट क्या है तो उसमें कौन लगा देते हैं, तो भैया यहाँ पर तो कौन खुदे आ गया है ना, तो जब कौन खुदे आ गया तो वही सब्जेक्ट है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। हु सब्जेक्ट होता है क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ, तो हु सब्जेक्ट ऑलरेडी लिख दिया गया है, अब इसके बाद क्या लिखना है, नॉट लिख दिया हमने, ठीक है। इसके बाद क्या लिखना है,
मेन वर्ब, पीट रहा है, बीट मीन्स होता है पीटना, और इसमें लगा देंगे आईएनजी तो हो जाएगा बीटिंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट, किसे, उसे, तो उसी के लिए हो जाएगा हिम। ठीक है, हर भी हो सकता है, यहाँ पर पता नहीं लड़का है या लड़की है तो हम लड़का मान के बोल रहे हैं हिम। ठीक है, अदर वर्ड, लास्ट में क्या बचा है, आजकल, तो आजकल के लिए हो जाएगा नाउ अ डेज। नाउ अ डेज मीन्स क्या होता है, आजकल। अगला सेंटेंस है, क्या मेरा भाई तुम्हारी मदद नहीं कर रहा है, तो क्या शुरू में आ रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब पहले लगा देंगे, इज लगेगा क्योंकि मेरा भाई सिंगुलर नाउन है तो हो जाएगा इज, और उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे माय ब्रदर, इज माय ब्रदर सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे नॉट, इज माय ब्रदर नॉट, उसके बाद लिखेंगे मेन वर्ब, मदद कर रहा है, मदद नहीं कर रहा है, तो हेल्प मीन्स मदद करना, उसमें जोड़ देंगे आईएनजी हेल्पिंग, और इसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, किसकी मदद नहीं कर रहा है, तुम्हारी, तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा यू। ठीक है, अब यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, ध्यान रखिएगा। तुम्हारी लिखा है तो आप योर मत लिख देना, क्योंकि ऑब्जेक्ट की जगह पर लिखना है तो यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है। तो इस तरीके से आज की वीडियो में हमने कवर कर लिया प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। आपको समझ में आया क्या, कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, आपके पास जो ग्रामर की बुक है उसमें इनसे रिलेटेड जितने भी एक्सरसाइज हैं वो आपको करना है, और करने के बाद कमेंट करना है। कोई भी इश्यू आता है, कोई भी प्रॉब्लम आता है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, डेफिनेटली आपको रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।